दोस्तों, आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां पर शुभमन गिल का आया तूफान और लगा दिया शतक तो क्या। तीसरे वनडे मुकाबले की पूरी हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। लेकिन आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर दी और फिर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल। लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत खराब रहती और 6 रन के स्कोर पे रोहित शर्मा 1 रन बनाकर मार्कवुड की गेंद पर आउट हो जाते और भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगता और फिर कीज पे विराट कोहली आते और दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाला और स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया और फिर शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी करते, लेकिन विराट कोहली थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन शुभमन गिल बड़े बड़े शॉट लगाते और देखते देखते शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते और भारतीय टीम का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंच जाता और फिर विराट कोहली भी अच्छे शॉट लगाते और उन्होंने ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन फिर वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और राशिद की गेंद पर 52 रन बनाकर आउट हो जाते और भारतीय टीम को 122 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगता और फिर गिल का साथ निभाने श्रेयस अय्यर आते। लेकिन एक तरफ शुभमन गिल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और चौके छक्के लगा रहे थे, श्रेयस अय्यर भी अच्छे शॉट लगा रहे थे और फिर भारतीय टीम का स्कोर भी 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और आक्रामक शॉट लगा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है और फिर भारतीय टीम का स्कोर भी 200 रनों के पार पहुंच गया था और फिर देखते देखते शुभमन गिल ने अपना शतक भी पूरा कर लिया और श्रेयस अय्यर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन फिर 226 रन के स्कोर पर शुभमन गिल आदिल राशिद की गेंद पर 112 रन 102 गेंदों पर बनाकर आउट हो जाते और भारतीय टीम को तीसरा झटका लगता और फिर श्रेयस अय्यर का साथ देने केएल राहुल आते। लेकिन एक तरफ श्रेयस अय्यर बड्डे बड्डे शॉट लगा रहे थे और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और भारतीय टीम का स्कोर 250 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन तभी श्रेयस अय्यर राशिद की गेंद पर 78 रन बनाकर आउट हो जाते और भारतीय टीम को चौथा झटका लगता और फिर राहुल का साथ देने हार्दिक पांड्या आते हैं। हार्दिक पांड्या 2 गेंदों पर 2 छक्के जरूर लगाते, लेकिन अगली राशिद की गेंद पर बोल्ड हो जाते और फिर बल्लेबाजी करने अक्षर पटेल आते और आते ही बड़े शॉट लगाने लगते और फिर भारतीय टीम का स्कोर भी 300 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन फिर अक्षर पटेल रूट की गेंद पर 13 रन बनाकर आउट हो जाते और फिर वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने आते। लेकिन केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और शानदार शॉट लगा रहे थे, लेकिन फिर 40 रन बनाकर राहुल आउट हो जाते। बाकी के बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं बना पाते और भारतीय टीम 50 ओवर में 356 रन 10 विकेट के नुकसान पर बना देती और फिर 357 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत अच्छी रहती और सॉल्ट और डकेट आते ही शानदार शॉट लगाने लगते और दोनों ही अच्छी बल्लेबाजी करते और इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा देते। लेकिन फिर 34 रन पर डकेट को अर्शदीप सिंह ने आउट कर दिया और इंग्लैंड को पहला विकेट गिरा और फिर बल्लेबाजी करने बनटन आते और आते ही शॉट लगाने लगते और सॉल्ट भी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। लेकिन फिर 80 रन के स्कोर पर सॉल्ट अर्शदीप सिंह की गेंद पर आउट हो जाते और दूसरा झटका लगता है और फिर का साथ देने जो रूट आते और दोनों बल्लेबाज पारी को संभालते। इंग्लैंड के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा देते। दोनों बल्लेबाज के बीच अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी, लेकिन तभी बनटन कुलदीप यादव की गेंद पर 38 रन बनाकर आउट हो जाते और इंग्लैंड की टीम को तीसरा झटका लगता और फिर बल्लेबाजी करने के लिए हैरी ब्रूक आते। लेकिन फिर एक छोर पे जो रूट अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वो भी अक्षर पटेल की गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हो जाते और इंग्लैंड की टीम के 4 विकेट गिर चुके थे। फिर बल्लेबाजी करने लिए जॉस बटलर आते। एक छोर पे हैरी ब्रूक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर जॉस बटलर 6 रन बनाकर हर्षित राणा की गेंद पर
आउट हो जाते और इंग्लैंड की टीम के 154 रन के स्कोर पर 5 विकेट गिर जाते। और फिर लियाम लिविंगस्टोन बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन फिर अच्छी लय में लग रहे हैरी ब्रूक हर्षित राणा की गेंद पर 19 रन बनाकर आउट हो जाते और फिर कोई भी बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं बना पाते और एक के बाद एक विकेट गिरते गए। गस एटकिंसन अच्छी बल्लेबाजी करते, लेकिन वो काफी नहीं थी और 214 रन पर पूरी इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो जाती और भारतीय टीम ये मैच 142 रन से जीत जाती और सीरीज में 3 से इंग्लैंड की टीम को हरा देती। तो इसी क्रिकेट रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।